नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं औसान माँ की कहानी। एक नंद और भाभी थी। भाभी हमेशा नंद से दुखी रहती थी क्योंकि उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, बस उसके एक भाई था। हमेशा वो नंद के पीछे लगी रहती थी और ननद उसके मन का काम ही नहीं कर पाती थी। नंद से परेशान होकर जब नंद का भाई घर आया, नंद का भाई यानी उसका पति घर आया, तब उसने उससे कहा कि किसी तरह से इसका ब्याह कर दो। वो उसके गले पड़ने लगी कि कहीं न कहीं से इसकी शादी ज़रूर कर दो। तब भाई ने कहा, कहाँ से कर दें, जब घर ही में कुछ नहीं है तो कैसे इसका ब्याह कर दें। तब भाभी ने कहा, कहीं ढूंढो तो, सब वक्त आएगा तो हो जाएगा, कहीं ढूंढो तो जाके। तब भाई ने कहा, ठीक है। भाई जब शादी ढूंढने गया, उसके कपड़े जब धुलती थी, उसके कपड़ों से जो झाग निकलता था उसको एक मटके में भरकर रख लेती थी। ऐसे ही उसने साबुन के झाग से मटका भरकर रख लिया। जब उसका भाई शाम को घर आता, उससे पूछी, कहीं शादी ठीक हुई? तो उसने कहा नहीं। उसे फिर दूसरे दिन शादी ढूंढने के लिए भेजा और एक गरीब के यहाँ शादी ठीक करके आ गया। जब वह घर आया तब भाभी ने पूछा कि शादी ठीक हो गई? तो भाई ने कहा हाँ। भाई बहुत परेशान था, घर में कुछ है नहीं, कैसे क्या होगा, दहेज मांगेंगे, कैसे क्या दिया जाएगा। तो भाभी ने कहा, बारात आने दो, हम सब देख लेंगे। जब तक शादी हुई वह दूसरा मटका उसी फेने से भरती रही और शादी तक दूसरा मटका भी भर गया। जब बारात दरवाजे पर आई तब लड़कों वालों ने कहा, मुझे दान दहेज कुछ दोगे तभी मैं शादी करूँगा। तब भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और तब भाभी ने आकर बोला, तुम शादी करो, ये सब तुम्हारे लिए ही है, मैं अपने लिए कुछ नहीं लाई हूँ। उस बारात में कुछ दयालु लोग भी थे, तो बोले कि अब बारात आ गई है तो शादी कर ही लेते हैं। जब भाभी बोल रही है तो सही बोल रही होगी। फिर शादी हुई, शादी की सारी रस्में हुई, सुबह खिचड़ी भी हुई। तब ससुराल वालों ने कहा, अब तो दहेज दे दो। तब भाभी ने कहा, अब दहेज क्या, बेटी को निकालेंगे तो साथ में दहेज भी दे देंगे, साथ ही में घर ही चले जाएंगे, बेटी भी चली जाएगी और दहेज भी चला जाएगा, क्या बार बार निकालें। तो लड़कों वालों ने कहा ठीक है। फिर जब विदाई होने लगी तब सब लड़कों वाले ने बोला कि जो भी देना है अब सामान तो निकालो। तब भाभी ने जो 2 मटके भर के रखे थे झाग से, वो लाके बिटिया के पास यानी ननद के पास रख दिए, जिसमें ननद विदा हो रही थी और बोली कि यही मेरा दान दहेज है और मेरे कुछ नहीं है। लड़के वाले बहुत दुखी हुए कि कुछ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी सोचा शादी हो गई है, अब बहू को घर ले चलते हैं। ननद भाभी के गले लगकर रो धो कर विदा हो गई। रास्ते में जाते जाते वो बहुत दुखी हो रही थी, सोच रही थी कुछ दिया नहीं है, ससुराल वाले हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। जाते जाते रास्ते में एक जंगल पड़ा, तब लड़की ने डोली को रुकवाया, बोला हमारी डोली यहीं रोको। तब लोगों ने डोली रोक दी और खड़े होकर इंतज़ार करने लगी। सोचा कुछ करने गई हैं। ननद एक खेत में गई, वो एक चुनरी ओढ़े हुई थी, उस चुनरी में उस खेत के जो ढीले थे उसको भर ली और उस चुनरी में जो ढीले भरे हुए थे उसको लाके उसको लेके साथ में डोली में बैठ गई। अब वह ससुराल पहुंची। फिर वहाँ बहू का परिछन हुआ और बहू को अंदर ले गया। कुछ लोगों के यहाँ होता है कि जैसे ही बहू आती है फिर कहते हैं सामान खोलो क्या दिया है देखा जाए, मिठाई आई हो तो बारातियों को देंगे, मेने वाले को देंगे, डोली वालों को देंगे, खोल के देखा जाए क्या आया है। जैसे ही उसकी सास उन सामान को खोल के देखने ही वाली थी, तैसे ही वो ननद रानी औसान माता के हाथ जोड़ी और बोली, हे औसान माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना, अब तुम्हारे ही सहारे मैं हूँ, तुम ही कुछ करना, हे औसान माता। जब उसकी सास सब सामान खोल के देख रही थी, उसमें मिठाई तो नहीं निकली, लेकिन हीरे जवाहरात मोतियों से भरे हुए सामान सब निकला। यह देखकर बहुत खुश हो गई सास। फिर उसने अपनी बहू को बुलाया और इस पर बहू बहुत डर रही थी। जब बहू आई उसने बहुत उसकी तारीफ़ की, बोला तुम्हारे भाई से कुछ मांगा नहीं गया, फिर भी उसने मुझे इतना सब कुछ दिया है, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है।
फिर सास कहने लगी, ये सब कैसे हुआ? इस पर बहू बोली, माता अगर आप नाराज़ न हो तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तो सास बोली कि ठीक है। तो बोली, माता मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया है। रास्ते में जब मैं आ रही थी वहाँ एक खेत जोता हुआ मिला था, उसके ढेले में आंचल में भर लाई थी और औसान माता से बोली थी कि आप ही सब ध्यान रखना, आप ही के भरोसे हैं। तो उन्होंने ही सब दिया है। इस पर सास बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि औसान माता का आशीर्वाद तुम्हें मिला है। इस पर तुम्हें एक दूधरैया कथा करनी चाहिए। इस पर ननद बोली कि नहीं माता, अभी जब मायके से होकर आऊँगी तब मैं करूँगी। फिर जब चौथी में भाई आया और भाई के साथ मायके चली गई। हंसी खुशी से जब वह मायके पहुँची तब ये देखकर उसकी भाभी भी बहुत खुश हो गई और पूछने लगी कि बिटिया कैसा परिवार है, कैसा घर है। तो सब ये बताने लगी कि यहाँ से कुछ नहीं मिला था, रास्ते में गई ऐसा वैसा हुआ, माता औसान माता ने सब कुछ दिया है। और बताने लगी कि भाभी धन दौलत से हमारा घर भर गया है। अगले बृहस्पतिवार को मैं दूधरैया करूँगी, भाभी आप ज़रूर आना, मैं गाड़ी भेज दूँगी, आप ज़रूर आना। जब अगला बृहस्पतिवार आया तब भाभी अपनी ननद के घर गई, वहाँ पे दूधरैया कथा हुई। हे औसान माता, जैसे ही इस गरीब की दुख काटे हैं ऐसे ही सबके दुख काटना।